बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के स्टूडेंट्स, यंग इंडियंस मासूम इनिशिएटिव के अंतर्गत आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं। बाल यौन शोषण को कैसे रोका जा सके, इसके लिए हम आपके सामने कहानी जिसका नाम विक्रम और वेताल है। सुनो सुनो सुनो, सुनाए एक कहानी, बचपन में सुनी कहानी, सुनाए अपनी जुबानी। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? विक्रम और वेताल की कहानी। विक्रम और वेताल की कहानी। वेताल, वेताल, कहाँ हो तुम? तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैं ऐसे नहीं आऊंगा। जब तुम मेरा पसंदीदा गाना सुनाओगे तभी आऊंगा। अच्छा, झलक दिखला जा, झलक दिखला। ऐसे नहीं गाना, नाच के बल गाना है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा, 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 आजा। अच्छा, तो तुम अब पीठ पे बैठ गए? तुम्हें पीठ पर बिठा बिठा कर मुझे स्पॉन्डिलाइसिस हो गई है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम बेताल 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 बोलते थे, अब बेताल 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 बोलते हो। अरे चलो, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, अपनी कहानी बताओ। तो आज मैं तुम्हें 3 कहानी सुनाऊंगा। 3 कहानी? हाँ, एक कहानी के 3 पहलू। जिसका मैंने सही जवाब दे दिया तो तुम उड़ जाओगे, और ना दिया तो मेरे ही सर के 100 टुकड़े करके मेरे ही कदमों पे रख दोगे। यही ना ये तुम्हारा घिसा पिटा डायलॉग सुन सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ। तो सुनो मेरी कहानी। ये खिकी तुम्हारी कहानी है? अरे वातावरण तो निर्मित करने दो। अच्छा, तो वातावरण तुम ऐसे निर्मित करते हो? जब मेरी कहानी सुन। जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है। चलिए आइए देखते हैं मोहल्ले का दृश्य। मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। अभी ट्यूशन का वक्त हुआ ना, चलो ट्यूशन जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। मैं यूं गई और तू आई। अरे अंजलि बेटा, किधर जा रही हो? अंकल मैं चॉकलेट लेने जा रही हूँ। चलो आओ, मैं दिलाता हूँ तुम्हें चॉकलेट। अरे पैसे क्यों बर्बाद करने, चलो मैं दिलाता हूँ ना तुम्हें चॉकलेट। आओ। और नितिन भाई किधर चले? कुछ नहीं, बस चॉकलेट दिलाने जा रहा था। आजकल बड़े चॉकलेट दिला रहे हो, कल भी किसी के साथ देखा था तुम्हें मैंने। अरे कुछ नहीं, बिटिया जिद कर बैठी तुम्हें चॉकलेट खाऊंगी, सोचा चॉकलेट दिला दो। सही है, खिलाओ चॉकलेट तुम। ये लो बेटा तुम्हारी चॉकलेट। अरे बेटा, ड्रेस तो बहुत सुंदर है तुम्हारी, किसने दिलाई? मम्मी ने दिलाई थी, छोड़ो मुझे। अरे तो मैं भी तो दिला दूंगा तुम्हें ऐसी ड्रेस। मुझे नहीं चाहिए अंकल, छोड़ो मुझे। अरे बेटा, ड्रेस के जरा नाप तो लेने दो। अंकल छोड़ो मुझे, मुझे ट्यूशन जाना है। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ? ठीक है। याद रहे, बताना मत, टॉप सीक्रेट। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तो विक्रम, तुमने देखा इस कहानी से मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? हाँ बेताल, चाइल्ड अब्यूजमेंट, बाल यौन शोषण। बिल्कुल सही। इसका इंफॉर्मेशन सबको दो, संक्षिप्त में वर्णन सबको दो। बाल यौन शोषण बच्चे के शरीर का ही नहीं बल्कि उनके विश्वास और प्यार भरे स्वभाव पर भी चोट है। जो व्यक्ति शोषण करता है वो ना तो अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर का भेदभाव नहीं करता, बस फूल जैसे बच्चों का शोषण करते हैं। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें बड़ों की क्या भूमिका होनी चाहिए? बड़ों को इसमें आगे आके मदद करनी चाहिए, उन पर
बच्चों का विश्वास लेकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में बच्चे बहुत सहमे से होते हैं, उन्हें विश्वास में ना लिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। बिल्कुल सही, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अंजलि अब अपने घर जाते हुए अंजलि अंजलि कहाँ जा रही है? मैं घर जा रही हूँ। क्यों बड़ी परेशान सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? हाँ वो मैं चॉकलेट लेने गई थी ना, तो मोहल्ले में जो अंकल है ना। कौन से अंकल है? मोहल्ले में एक अंकल। अच्छा वही, उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। हाँ मैं क्या करते घर बताया? नहीं 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 नहीं, तुझे ये बात अपने घर में नहीं बताना। नहीं बताना, नहीं बताना। इसमें तेरे घर वालों की बदनामी होगी। बदनामी होगी, बदनामी होगी। साथ ही साथ तेरे घर वालों की नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। नहीं अंजलि, तू इसके बाद बिल्कुल मत सुनना, तू अपने घर पे बताना। नहीं, सबसे बड़ी बात, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अंजलि इसकी बात मत सुन, सुननी पड़ेगी। मत सुन। सुन। किसी की नहीं सुनी, मैं घर जा रही हूँ। अंजलि अंजलि प्यारी अंजलि, अंजलि अंजलि भोली अंजलि, अंजलि अंजलि प्यारी अंजलि, अंजलि अंजलि भोली अंजलि। अंजलि कहाँ थी तुम इतनी देर से? मम्मी मम्मी वो क्या? मम्मी मैं चॉकलेट लेने गई थी ना। मैंने तुम्हें मना किया था ना, किसी से चॉकलेट नहीं लेना है तुमको, समझ में नहीं आता है? सॉरी मम्मी। ए जी, क्यों मार रही हो इसे? अरे जो नीचे अंकल रहते हैं, तुम गलत तरीके से छुआ है इसको। इसमें इसकी क्या गलती? ये बेचारी बच्ची है, इसे कुछ समझ थोड़ी आता है। बताओ अंजलि क्या हुआ? पापा वो मैं चॉकलेट लेने गई थी ना, तो अंकल आराम से बोलो। पापा वो अंकल ने मुझे गलत तरीके से छुआ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे काउंसलर के पास लेके चलता हूँ, वहाँ तुम्हें सही सलाह दिया जाएगा। चल। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम दबा के घोड़ा, घोड़ा 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 दुम दबा के घोड़ा। तो विक्रम, तुमने देखा यहाँ पे समाज, दोस्त, उसके मम्मी पापा, उसमें से किसका रोल, किसकी भूमिका सबसे अच्छी थी? उनके पिता का। ऐसे मौके पे बच्चों को विश्वास में लेना काफी जरूरी होता है। अगर बड़े ही आगे नहीं आएंगे तो कौन मदद करेगा बच्चों की, कौन सुनेगा बच्चों की? बिल्कुल सही विक्रम, इसमें बच्चों का ध्यान केंद्रित करना, किसी जानकार को इसके बारे में बताना या इन्फॉर्म करना काफी जरूरी होता है। इस विषय में अगर हम सलाहकार या किसी काउंसलर का मदद लेते हैं तो इसमें हमें बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में सक्षम मदद मिलती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अंजलि अब अपने माता पिता के साथ काउंसलर पे जाते हुए, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। आइए बैठिए। मुझे ये बात जानना था, काउंसलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, जब किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है तो उसे ये बात तो पता होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। काउंसलर के पास जाने से ये होता है कि उसके अंदर का डर खत्म होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। सही कहा। काउंसलिंग में बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके आत्मविश्वास बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। कहाँ है बच्ची? बच्ची बाहर है। मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई, आप लोग काउंसलिंग में इतनी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। आधी से ज़्यादा जनता तो इसके बारे में जानती तक नहीं है। धन्यवाद। बेटी बाहर में आपको लेके आता हूँ। तो विक्रम, तुमने इस पूरे कहानी में अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन सबको दी, अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए। अब इसमें महत्वपूर्ण विश्लेषण बताओ
लोगों को इसके बारे में एक समरी या फिर एक डिटेल बताओ। अपनी यौन तृप्ति को पूरा करने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किसी कमजोर का यूज करना ही बाल यौन शोषण है। अगर कोई बच्चा इससे पीड़ित होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी मदद करें। ऐसे मौकों पर बच्चे बहुत डर से जाते हैं। बच्चे भगवान का रूप है, उन्हें संभालिए, उनको स्वस्थ करने के लिए काउंसलर के पास ले जाइए। सही कहा विक्रम, अब मैं जवाब दिया ना, बहुत सही जवाब तो दिया। जा, उड़ जा और यहाँ मत आना वापस। नहीं, मैं इन लोगों की तरह जिम्मेदारी नहीं भूलूंगा। मैं अब तुम्हें अपने कंधे पे लेके उड़ा ले जाऊंगा। How is the Josh? Hi, sir! How is the Josh? Hi, sir! How is the Josh? Hi, sir! बस यहीं तक लोगों की जागरूकता रह गई है, चाहे लड़की हो या लड़का। हाँ, लड़का भी। हमारे देश में हर 2 में से एक बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार होता है और बच्चे रह जाते हैं चुप। और हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या होगा इस देश का? और वह चुप ही चुप रह जाते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और बाल यौन शोषण को रोकने में हमारा साथ दीजिए। 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप बच्चे की मदद कर सकते हैं कॉल करके। बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। आंखों का तेरे हिस्सा हूँ, ख्वाब में तो बसता हूँ, मुझको न कर यूं